बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, तारीख़ के पन्नों के स्याही बनने वाला फ़िरौन जो कभी ये दावा किया करता था कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किस तरह हलाक करके इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा कौन है। फ़िरौन मिस्र की तारीख़ का एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जो ख़ुद को खुदा कहलवाता था और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फ़िरौन ने औरतों को भी अपने जुल्म का निशाना बनाकर रखा हुआ था और आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरह फ़िरौन ने मिस्र की सबसे खूबसूरत हसीन व जमील औरत के साथ ज़बरदस्ती शादी की। फिर फ़िरौन की बीवी अल्लाह ताला की ज़ात पर कैसे ईमान लाई और फ़िरौन की बीवी का ऐसा वो कौन सा ख़ास काम था जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मतहरात का एजाज़ हासिल होगा। फ़िरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने अपने जुल्म सितम की इंतहा करना शुरू कर दी। जब इस फ़िरौन ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था। ये आसिया नामी खातून बादशाह मिस्र रैयान बिन वलीद की औलाद में से थी। जब फ़िरौन ने शादी का पैगाम भिजवाया तो ये बात हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके वालिदैन को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि फ़िरौन अपने जुल्म और बर्बरियत की वजह से मशहूर था और इसी तरह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी फ़िरौन को सख्त नापसंद करती थी। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक इंतहाई हसीन व जमील खातून थी और ये बादशाह की औलाद में से थी और इनके पास माल व दौलत की कोई कमी ना थी और फिर इनके वालिदैन ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस पर फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर इससे ज़बरदस्ती कहा कि अगर ये रिश्ता ना हुआ तो वो इन्हें कत्ल कर देगा। जबकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फ़िरौन से कर दिया। खैर, फ़िरौन ने अपनी बादशाहत की ज़ोर पर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। इसके बारे में मुफस्सरीन कहते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोया रहा। और कुछ किताबों में यूँ लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सोहबत ना कर सका। और बाज़ रवायात में आता है कि फ़िरौन को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने इसको सारी उम्र के लिए सोहबत करने से मना कर दिया था। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बादशाह की नस्ल में से थी जिस बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था। लिहाजा हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक पाक दामन और नेक खातून थी। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर यह ख़ास करम था कि अल्लाह ताला ने इसके जिस्म को फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। और अब बात करते हैं कि फ़िरौन की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में क्यों शुमार करवाया। वो कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमा दी। एक रात फ़िरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि इसने एक भयानक ख्वाब देखा और एकदम घबरा कर उठ गया। फ़िरौन ने इस भयानक ख्वाब को देखने के बाद अपने दरबार के अंदर तमाम नजूमियों को इकट्ठा किया और अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने का कहा। फ़िरौन ने नजूमियों को बताया कि इसने ये ख्वाब देखा है कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग ज़ाहिर हुई है जिससे तमाम मिस्र के लोगों को जलाकर राख कर दिया है और बनी इसराइल के मुसलमान इस आग से महफूज रहते हैं। चुनाचे इस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इल्म का इस्तेमाल किया और इस ख्वाब की ताबीर निकाली और नजूमियों ने फ़िरौन को ख्वाब की ताबीर ये बताई, ये तुम्हारी ही सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा और ख़ुद तुम्हारी सल्तनत पर काबिज़ हो जाएगा। नजूमियों की ये बात सुनकर खौफ और वहशत से फ़िरौन का पूरा वजूद लरज़ने लगा। चुनाचे फ़िरौन ने अपनी सल्तनत के छिन जाने की खौफ से ये हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के जिस घर में भी लड़का पैदा हो इसको कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनकी वालिदा ने फ़िरौन के जुल्म के खौफ से
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया नील में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के घर के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से इसी नहर में चला गया। वहाँ पर फ़िरौन और इसकी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर खादमा भी मौजूद थी। मलका की नज़र संदूक पर पड़ी तो इसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल कर मेरे पास लाओ। संदूक के खुलने के बाद हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर नूर देखा तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर देना। इस पर फ़िरौन ने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक नहीं। मैं बनी इसराइल का कोई बच्चा नहीं पालना चाहता। मगर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़िरौन को किसी तरह राज़ी कर लिया। तो इस वक्त नामर्द फ़िरौन कहने लगा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। लिहाजा इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाकर जवान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देख कर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खुदा पर ईमान ले आई और ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा। लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और वो लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खोलकर मैदान में आ गई और फ़िरौन के इस अमल को सख्त मुखालफत करने लगी। जैसे ही फ़िरौन को ये पता चला कि मेरी बीवी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो इसने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। फ़िरौन ने बहुत कोशिश की कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ईमान से दूर कर दिया जाए, लेकिन हज़रत आसिया ने फ़िरौन के तमाम तर कोशिशों को नाकाम बना दिया। फ़िरौन ने जब ये देखा कि इसकी बीवी खुल्लम खुल्ला इसकी मुखालिफत कर रही है तो फ़िरौन के अंदर गज़ब की आग भड़क उठी। तो इसने अपनी बीवी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से अजियत देना शुरू कर दी है। इस जालिम बादशाह ने इस पाक दामन खातून पर बड़े बड़े अजाब ढाए, इनको बहुत ज़्यादा मारा और अपने जुल्म की इंतहा यहाँ तक कर दी कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंदर लोहे के कीले ठोक कर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हिल भी ना सकती थी और भारी पत्थर आपके सीने पर रख कर इनको गर्म रेत के अंदर लिटा दिया। लेकिन फ़िरौन का तरह तरह का जुल्म भी हज़रत आसिया के दिल से ईमान की दौलत को ना मिटा सका और वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर साबित कदम रही। और फिर इसके बाद इन पर एक भारी भरकम चट्टान गिरा दी जिसकी वजह से हज़रत आसिया शहीद हो गई। और इस तरह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक फ़िरौन की बीवी होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर अपने ईमान को मजबूत रखा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को नहीं छोड़ा। यही वो नेकी थी कि अल्लाह ताला हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नत में सबसे बेहतरीन इनाम अता फरमाएंगे। जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत में जाएगी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होंगी और अल्लाह तबारक व तआला इनका शुमार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में करवाएंगे। हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जन्नत में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी कि फ़िरौन की बीवी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसुम से होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।